जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के सामने दोनों हाथ फैला कर बैठेंगे। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। माँ से प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी सहजी की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। आज गुरुवार के दिन है। राइट नाभि का हम प्रे करेंगे। राइट नाभि से हमारा धन दौलत वैभव रोजगार सब राइट नाभि से होता है। तो राइट नाभि को पकड़ने से पैसापति धन दौलत में बाधा आता है। यह हमारा राजलक्ष्मी तत्व से ठीक होता है। हम दोनों हाथ फैला के संपूर्ण चित्त को राइट नाभि में रखेंगे। प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा राइट नाभि पर आप आइए और राजलक्ष्मी तत्व से हमारा राइट नाभि के समस्त दोष, समस्त बाधा, समस्त रोग दूर कर दीजिए। राइट नाभि में संपूर्ण चित्त श्री माता जी का अमृत वाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। अपनी मंजिल पे जाना है और आपका मंजिल है पूरी तरह से सहयोग में प्रभुत्व। पूरी अथॉरिटी सहयोग के आपके अंदर आनी चाहिए और उस अथॉरिटी के साथ सबसे बड़ा गुण है प्रेम। उसका सबसे बड़ा अलंकार है नम्रता और उसका सबसे बड़ा देना है आशीष। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और आप सबको अनंत आशीर्वाद। अब फिर से प्रश्नों का थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो नए आए हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप लिख कर के मेरे पास भेज दें। तो फिर मैं एक बात जैसे कल बताई थी बताऊं कि आप करीबन 22 साल तो हो ही गए और हर तरह के देश, हर तरह के लोग, सबसे मुठभेड़ हुई और हर एक ने अपने अपने तरह के प्रश्न पूछे। कोई तो बड़े नाराज होकर के, किसी ने बहुत झगड़ा करके, किसी ने कहा कि इसमें ये लिखा है, उसने वो लिखा है, सब तरह के प्रश्न है। लेकिन ये सब झेलते झेलते मैं भी काफी होशियार हो गई हूँ और हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते। लेकिन ये भी जबानी जमा खर्ची है, समझ लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा दिमागी जमा खर्च। और कुंडलिनी का जागरण आपको बुद्धि से परे ले जाता है, जिसमें आप सजग हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है। आप चाहें तो पार हो जाए, नहीं होना चाहे तो इस पे जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि जीवंत क्रिया। लेकिन जो आप प्रश्न पूछे भी वो ऐसा ही पूछिए कि जिसकी जरूरत है आपको, या उस प्रश्न में कुछ आज ही की बातचीत या पहली कोई सहयोग की बातचीत से ही एक आध नई बात निकल है। और इसलिए भी मैं कहती हूँ कि प्रश्न करो कि जब मैं कुंडलिनी का जागरण की बात करूंगी तब आपका दिमाग
पट से सामने आ जाएगा, कहे अरे तुमने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। इसलिए जो भी प्रश्न हो आप पूछ ले, लिख के दे दें। आज डॉक्टर भगवान को नहीं बुलाया आपको? नोडा नहीं? अरे हम क्या गाजियाबाद में बैठे हैं? उन्होंने कहा ये तो नोएडा, ये हमारा हाल है भाई। उन्होंने तो मुझसे कहा कि हम तो आज नोएडा जाने वाले हैं, तो वहां 1 घंटा लगेगा, आप चल दीजिए। असल में मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, तो ये देखा नहीं कि कहां से गुजर रहा है। तो भी मैंने ये कहा कि रामलीला ग्राउंड जो है ये तो गाजियाबाद में नहीं, समझ में नहीं आया। गाजियाबाद, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में। चलो ठीक है, ये तो आपके माँ का हाल है, आपके पीछे दीवानेपन की भी कोई हद होती है। चलो गाजियाबाद में भी एक मकान बनाना पड़ेगा। ये लोग बताते नहीं मुझे कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे प्लग कहीं भी लगा दो, चलो मोटर में बैठो, चलो। अब मुझे क्या मालूम कहाँ जा रहे हैं, जहां भी ले जाओ। किसी ने कहा है कि मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु मन की शांति नहीं है। मतलब ये कि अभी सहयोग में उतरे नहीं, सहयोग में उतरो, फिर मुझे कहेंगे कि माँ मेरा मन पूर्णतया शांत है। यहाँ बहुत से बैठे हैं, ऐसे शांत हो गए कि हंसते ही रहते हैं। इसमें इन्होंने एक सवाल पूछा, What are those powers which take away the Sajogis away from Sajoga? अब तो ऐसे ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हैं आप कि सीता राम का कौन? अरे भाई बताया ना कि जो चीजें आपने लाद ली है अपने खोपड़ी पर, वो उतरती नहीं। एक उदाहरण के लिए राम नाम बताया, ऐसे अनेक चीजें। मैंने इंसान ऐसा है तो बड़ा अच्छा, लेकिन जरा झक्की है। बस कोई झक सवार हो गई तो उसी झक में रहते। जैसे एक लेडी थी, उसको झक थी बाल खींच के तोड़ डाले, करते करते उसने यहाँ के भी बाल खींच लिए, यहाँ के बाल खींच लिए, पूरी गंजी हो गई। वो झक होती, किसी को हाथ धोने की झक हो गई। झक्कीपना जो है ये हर मामले में चल पड़ा है। अगर आपकी झक्के छूट जाए तो सहयोग से कोई नहीं भागेगा, वो अपनी झक के पीछे में जाते हैं। झक का जोर बहुत जबरदस्त चलता है, तो जरा सहयोग का भी जोर लगाना चाहिए, तो फिर वो जम जाएगा। और दूसरा ये कि आपने बहुत पढ़ा हो, बहुत पढ़ गए, तो फिर वो कहेंगे कि साहब इस किताब में तो लिखा था, उस किताब में लिखा था, ऐसे किताब में। अब भाई मैं आपके सामने बैठी हूँ जिंदा यहाँ आज, आप मुझसे बात करो ना। उसने क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, इसे क्या मतलब? मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझसे बात कर नहीं। जब वो मर गए तब उनके बारे में लिखा। जब वो सब मर गए तो मंदिर मस्जिद बनाए। जब वो जिंदा थे तो मेरे से भी बुरा हाल था, मेरा इतना बुरा हाल नहीं, उनका मेरे से बुरा हाल था। उनकी जान को लग गए, किसी को जहर दे दिया, किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया, किसी का नहीं सुना। सोक्रेटिस को भी जहर पिला दिया, मोहम्मद साहब सबको छल छल के मारा। मुझको नहीं छला इतना, मैं तो कहूं। लेकिन
अब जब मैं तुम्हारे सामने आई हूं तो मुझसे पूछो ना। देखिए कितना सवाल है। हमारी माताजी अस्पताल में दाखिल है, क्या वो ठीक हो जाएंगी? कारण देवी जी यहाँ आज मीटिंग में आई है तो उनका अधिकार होगा कि उनकी माताजी जो अस्पताल में है वो ठीक हो जाए। आप सहयोग में आइए, सहयोग को प्राप्त करें और फिर एक ही बार कहने से चीज हो जाती। क्योंकि आप यहाँ मेहरबानी करके तशरीफ ले आए हैं तो अब आपके सारे अधिकार बन गए क्या? दूसरे, क्या मेरे पति की पदोन्नति होगी? अगर होगी तो कितने वर्षों में? किसी ज्योतिष के पास अगर आप जाएं तो वो बता दें। सहयोग में पहले आना चाहिए। ये है, इसको अब आगे क्या जवाब दिया जाए? सहयोग शुद्ध करने से पहले उसे अपनाने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू की जाए? ये अच्छा सवाल। शुरुआत तो मैं कर देती हूँ और हो गया है इनके हिसाब से, कहती हूँ उसका इल्म तो हम समझ गए। पर शुद्धता आएगी जब आप अपने तरफ नजर फेरेंगे, अपने से हट के अपने को देखिए। शीशे के सामने देख सकते हैं क्योंकि आप अपने से हट गए। अब पूछिए, अपने से सवाल पूछिए, जनाब अब आप क्या सोच रहे हैं? सवाल अपने से पूछिए। और ध्यान सुबह शाम करना, सामूहिकता में आना, दूसरों के दोष नहीं देखना, आगे आगे दौड़ना नहीं। एक साहब एक दिन नाराज हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं उदबत्ती लेके आया था और उन्होंने मुझे आपको उदबत्ती नहीं देनी थी। जब तक वहां पर मैं होगा आप साफ नहीं हो सकते। मैं तो कुछ भी नहीं। जब बूंद एक सागर में मिल जाता है तब वो कहता है क्या कि मैं एक बूंद हूं? वो कहता मैं सागर हूं। ये सीमित अपने के करने की जो प्रक्रिया है कि मैं कुछ हूं, वो असीम में जब तक ढलेगी नहीं तब तक आपका जो प्रश्न है वो छूटेगा नहीं कि मैं शुद्ध कैसे हो जाऊं। मैं तो असीम हूं। मैं तो इस विराट का अंग